पेज नंबर 183, दोहा नंबर 32, पेज 183, दोहा नंबर 32, in reference to page number 161. राम राम बोलिए कदी भी ना डोलिए, 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 तुझमें मेरे आत्मा हरि भगवान वा, हरि हरि जन कभी दूर ना, हरि जन के हरि का, राम राम बोलिए कभी भी ना डोलिए, राम राम बोलिए कभी भी ना डोलिए। स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, एक अखंड राम नाम में निश्चय, सब निश्चयों से स्वयं को विमुक्त कर कर जो परमात्मा में अविचल विश्वास रखते हैं, ऐसे परमात्मा के जन ना कभी परमात्मा से दूर होते हैं और ना परमात्मा कभी अपने ऐसे जनों से दूर होता है। तस्याहं न प्रणश्यामि, गीता के 6 अध्याय में भगवान कहते हैं तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति, वो मेरे से दूर नहीं है, मैं उनसे दूर नहीं है। महाराज कहते हैं जो जन परमात्मा के बनकर रहते हैं, किसी और के नहीं बनते। हम सबके हैं परमात्मा को छोड़ के, हमारी खोट यही है। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़े प्रेम से पढ़िएगा, राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए, राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए, जो जन हरि के हो रहे हरि की करते का, जो क्षेम उनका बहन हरि संभाल, राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए, राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए। महाराज कहते हैं जो लोग सब नाते तोड़कर एक परमात्मा से अविराम नाता रखते हैं, इस संसार से नाते रखने के बाद नतीजा क्या निकलेगा? स्वामी जी महाराज कहते हैं शून्य, कोई नतीजा निकलने वाला नहीं। लेकिन जिन्होंने अपनी वृत्ति, अपनी सुरति, अपना सर्वस्व ईश्वर के अर्पित कर दिया है, जो जन हरि के हो रहे, जो परमात्मा में एक तार वृत्ति लगाने वाले हैं। एक लव्य ने धनुर्विद्या की प्राप्ति की तत्व की उपासना करके, गुरु को मान के नहीं। उसने गुरु को माना था या तत्व को पूजा था? तत्व को पूजा था, गुरु तो देखा भी नहीं था। तत्व को पूजा और अर्जुन से श्रेष्ठ धनुर्धर बन गया। लेकिन महत्वाकांक्षी गुरु आया, उसे शून्य करके चला गया। महाराज कहते हैं अपनी वृत्ति कहां जोड़? इन देहधारियों में? ना ना ना, उसमें अपनी वृत्ति जोड़ और उसी का काम कर, किसी दूसरे का नहीं। उसके नाम के यश को फैला। जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, उसका ही काम करते, किसी दूसरे का नहीं। वृद्धि आस्तिक भाव की सुख मंगल संचार, अभ्युदय सद्धर्म का नाम नाम विस्तार, अभ्युदय सद्धर्म का नाम नाम विस्तार, अभ्युदय सद्धर्म का नाम नाम विस्तार। राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए, राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो उसी का काम करते हैं,
वृद्धि करते हैं आस्तिक भावों की, शुभ मंगल संचार, शुभ फैलाते हैं, मंगल की अभिवृद्धि करते हैं। स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे जो मेरे निराले राम के भक्त हैं, योग क्षेम उनका वहन, उन्हें देता भी सब कुछ परमात्मा है। योग का मतलब देना, क्षेम का मतलब दिए हुए की रक्षा करना, उन्हें देना भी नहीं भूलता और दिए हुए की रक्षा भी करता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसे जो परमात्मा के भक्त हैं ना, वो क्या करते हैं, उनकी भावना हृदय में क्या होती है। महाराज स्वामी जी महाराज ने भक्त की भावना लिखी है, पेज नंबर 68। कृपया आइएगा पेज नंबर 68 पे। हरि की करते कार, इसकी व्याख्या क्या है, पेज नंबर 68। हम केवल पाठ करेंगे इसका, ये सारा समझाऊंगा तो फिर ये प्रकरण पता नहीं कब पूर्ण होगा। पाठ करिएगा इसका बड़े प्रेम से, श्रद्धा के। राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए, राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए, आने तेरे से प्रभु भला भक्त हो जा, जग में सब नरनारी का कष्ट न कोई पाए, सुख हो दे संसार में दुख ना हो में भान, भक्त बने तेरे सभी तुझे भजे भगवान, राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए, राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए, मेरा तन मंदिर बने मन में नाम बसाए, वाणी में हो कीर्तन परम प्रेम में आए, उत्तम मेरे कर्म हो राम इच्छा अनुसार, तुझ में सब जन ही बने रत्न पिरोए का, राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए, राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए, तेरे नियत सुनिया मने माने सब संतोष, सब में भ्रातृ भाव हो त्याग द्वेष भी रोष, दिल कर सब जन रहे प्रेम भाव के साथ, सदाचार काल में सभी बढ़ाने राम राम बोलिए कभी भी ना डोलिए, राम राम बोलिए कभी भी ना डोलिए, बड़े शुभ बंधु भावना बने सुगति समान, सब जन में हो एकता सुधरे सबके नाम, जनता में ज्योति लगे जाग जाए जन लो, सभी सारग्राही बने तज कर नीरस को, राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए, राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए, जम कर योग से का कर उपकार, दीनहीन जन देख कर सब जन बने उदार, दिल में दया उदारता धृति वीरता प्यार, मन में शक्ति विचारता सबको दे राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए, राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए, मन में आदि व्याधि से जन बचे दूर तीन होता, सभी प्रीतियां नष्ट हो पास न आवे पास, एक सभी फूले फले हरे भरे होगा, वन सुख कर बने पूजा में अनुराग, राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए, राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए, जय जय देश में फैल सुनीति न्याय, स्वर का भी कभी जन को नहीं सका, तेरे राज्य में
जागृति जो जीवन जी से सर्वजन रहे और शुभ को राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए खान पान सबको मिले दूध दूध धन भाव देह सुगठित सुपुष्ट हो द्वेषी करे महान मार्ग सत्य दिखाइए संत सुजन का पाप से हमें बचाइए पकड़ हमारा राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए भक्ति प्रेम से सीखिए करके दया दया अपनी श्रद्धा दान कर सबको करो निहार तेरी जय जयकार हो बस विश्व चारों को नाम अमीरत मधुरता पान करें सबको भजन कीर्तन गान हो तेरा सभी दे सुकथा वार्ता हो सदा श्रद्धा बढ़े विशेष राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए नाम नाद की गूंज की मधुर सुरीली तान राम राम के शब्द में सुने सभी के कान तेरी महिमा हो सदा यश का हो बेगान एक परम तू ईश है ये मैंने सब मान राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए 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 राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए। महाराज कहते हैं वो हरि की कार कैसे करते हैं, परमेश्वर का काम कैसे करते हैं, आखिरी 3 दोहों में स्वामी जी महाराज विशेष वर्णन करते हैं। भजन कीर्तन गान हो तेरा सभी देश का यहाँ पर भीतरी बात नहीं, यहाँ बाहर चर्चा हो रही है। सब जगह फैलाया जाए, होता तीनों लोक में राम नाम गुणगान। महाराज कहते हैं तेरा सभी देश कैसे फैलाया जाए, गागा के नहीं, सुकथा तेरी सुंदर कथा हो, तेरी उपमा हो, तेरी महिमा गाई जाए, तेरा मंडन किया जाए और फिर यहीं रोक दे। महाराज कहते हैं वार्ता हो, वार्ता का मतलब संवाद, डायलॉग, ताकि जो संशय हैं जो कथा से उत्पन्न हो वह वार्ता में निकल जाए। सुकथा वार्ता हो सदा, और इसी से क्या बढ़ेगी, श्रद्धा। संशय हो तो श्रद्धा नहीं बढ़ती। महाराज कहते हैं वो संशय निकालो, the element of doubt has to be eliminated। श्रद्धा बढ़े विशेष, नाम नाद की गूंजती मधुर सुरीली तान, तेरे नाम के नाद को मीठा करके गाना, मधुर मधुर भावों में, सने हुए शब्दों में पिरो के गाना। महाराज कहते हैं मधुर सुरीली तान, ऐसे राम शब्द को सभी के कान तक पहुंचाया जाए। महाराज कहते हैं सुने सभी के कान। और महाराज कहते हैं तेरी महिमा हो सदा, यश का होवे गान, एक परम तू ईश है, ये ले ले सम्मान, तेरे से बड़ा कोई नहीं। इसलिए बंधुओं ध्यान देना, स्वामी जी महाराज जो वर्णन कर रहे हैं, वापस आइएगा पेज नंबर 183। महाराज कहते हैं जो जन हरि के हो रहे, हरि की करते कार, परमेश्वर का ही काम करते हैं, किसी व्यक्ति से नहीं जुड़ते, वे ईश्वरवाद में रहते हैं, व्यक्तिवाद में नहीं। ये टिप्पणी महाराज इंद्रिय संयम में कर रहे हैं।
उन दोहों को हम अभी पढ़ने वाले हैं फिर से, लेकिन इन्हें जरा ध्यान से पढ़िएगा। परमेश्वर का ही काम करे, किसी और से अपने मन की तार को न जोड़े। ऐसे लोगों का योग क्षेम, महाराज कहते हैं, देता भी है, दिए हुए की रक्षा भी करता है। करता हरि संभाल, कौन संभालेगा? स्वामी जी महाराज कहते हैं, एक बार राम नाम से वृत्ति जोड़ के देखो। राम कृपा ले वे अंत संभाल, राम प्रभु है जन प्रतिपाल, राम कृपा है उच्चतर योग, राम कृपा है शुभ संयोग। जुड़िए ईश्वर से, किसी व्यक्ति विशेष से नहीं। और स्वामी जी महाराज जब ये लिखते हैं, मैं फिर इसे दोहरा दूं, मैं स्वयं को भी इसमें गिनते हैं। स्वामी जी से भी नहीं जुड़ना, राम नाम से। वृत्ति किसमें जोड़नी है? ईश्वर से, किसी से नहीं। इसलिए क्या कहा है अगले दोहे में, जरा प्रेम से पढ़िए। राम राम बोलिए कभी भी न टोलिए, राम राम बोलिए कभी भी न टोलिए। मेरे अपने आप तू हो जा हरि का दास, अर्पण सब कर्म को उसे जान सुतरा। राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए, राम राम बोलिए कभी भी न डोलिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, मेरे अपने आप को। आप देखें महाराज की शैली में ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा। अमृतवाणी में भी आया है, राम नाम जब भाव से मेरे अपने आप, यहां उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। जब मेरे अपने आप कह रहे हैं तो एक है शारीरिक में, आप कौन हैं, आप अपना नाम लेते हैं, पता बताते हैं, ठिकाना बताते हैं। और वेदांत कहता है विशुद्ध में है, इस शरीर में रहने वाला जो चेतन है वो विशुद्ध को संबोधित कर रहा है, वो असली में है। हमारे एक महापुरुष थे, वो कहा करते थे, उनसे पूछा आप कहाँ रहते हैं? वो कहा करते थे, ये शरीर कहीं कहीं रहता है, मैं शरीर में रहता हूं। बड़ा गहरा उत्तर। ये शरीर कहीं कहीं रहता है, मैं शरीर में रहता हूं। महाराज आपका पता क्या है? महाराज कहते हैं, मेरे अपने आप, अपने विशुद्ध चेतन को संबोधित किया है। और याद रखिए, स्वामी जी महाराज एक साधना का क्रम वर्णित करते हैं। जिस चीज की उपलब्धि करनी हो उसकी पुनरावृत्ति बहुत आवश्यक है। कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ अबाउट द टारगेट यू हैव टू अचीव। उससे पतित मत होइए। स्वामी जी महाराज कहते हैं, इसलिए मेरे अपने आप तू हो जा हरि का दास, मेरे चेतन सरेंडर कर दे, जैसा गोपियों ने किया था। गोपियों का कोई गुरु था, हनुमान जी का कोई गुरु था। इन्होंने स्वात्म समर्पण सीधा ईश्वर के चरणों में किया। महाराज बहुत गहरी बात कह रहे हैं, मेरे अपने आप तू हो जा हरि का दास। कैसे? अर्पण कर सब कर्म को, कंप्लीट सरेंडर। जो कुछ करते हो ना उसे अर्पित कर दो। अर्पित करने का अर्थ क्या है? आप वस्त्र पहनते हैं ना, पहले उन्हें अर्पित कीजिए, सब कुछ उसको चढ़ा दीजिए। छोटी छोटी बातों में हर चीज खाने से पहले भगवान को अर्पित कर दो। त्वदीय वस्तु गोविंद, गाइए, त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तुभ्यमेव समर्पये।
सुमुखो गृहान भूत्वा सुमुखो गृहान भूत्वा प्रसीद परमेश्वर प्रसीद परमेश्वर। स्वामी महाराज कहते हैं सब कुछ अर्पित कर दीजिए। दिया किसने था? उसने दिया। वस्तु किसकी है? उसी की है। लोग कहते हैं ये मैंने कमाई, ये मैंने बनाई। महाराज किसी शायर ने कहा छांव भी तुमने बनाई थी, फल भी तुमने उगाए थे, पेड़ तुम्हारे से उगे, उन पेड़ों को उगाने के लिए बीज तुमने पैदा किए थे। छांव उसकी है, शजर उसके हैं, समर उसका है। यूं तो इस इमारत में मेरा भी लहू है, लेकिन जब वो चाहेगा कह देगा कि घर मेरा है। छांव उसकी है, शजर उसके हैं, समर उसका, सब उसका। एक बार दुर्वासा जी के मन में ये इच्छा उत्पन्न हुई, सब भगवान कृष्ण को 16 कलह संपूर्ण ईश्वर मानते हैं। बड़ी उपमा सुनी है उनकी। नारद जैसे उनकी दहलीज पर जाकर संशय से युक्त होकर फिर संशय विमुक्त हुए और भगवान को परम सर्वेश्वर के रूप में स्वीकार किया। मैं भी जाके देखूं भगवान कैसे हैं। यशोदा के द्वार पर दुर्वासा पहुंच गए। मन में परीक्षा का भाव है, कृष्ण की परीक्षा की जाए। पहुंचे, क्रोधी संत हैं, क्रोध के लिए विख्यात है। गीता कहती है कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव। ये रजोगुणी वृत्तियां हैं, इनका परित्याग किया। दुर्वासा पहुंचे, यशोदा जी के पास आए कि तुम्हारे लाल का दर्शन करना है। यशोदा जी ने कहा वो गया हुआ है ग्वालों के साथ खेलने, जब वापस आएगा दर्शन कर लीजिएगा। दुर्वासा को लगी हुई थी भूख। यशोदा जी को माखन बिलो के मथुरा कंस की नगरी भेजना था। दुर्वासा जी ने कहा भवती भिक्षाम देहि, भिक्षा चाहिए। यशोदा जी सीधा लेके आई, रसद लेके आई, दुर्वासा को दी और बोले महाराज साधुओं को तो खुद पकाना चाहिए, पकाइए खाइए। सारा रसद मेरे पास है। दुर्वासा जी काम लगे, भोजन बना रहे। बड़ी बढ़िया कचौड़ी बने, वृंदावनी भाव बड़ा अद्भुत है भाई। ठाकुर जी का राजभोग जाकर देखिए कभी, बड़ा आनंद आता। बड़ी अद्भुत प्रसादी, कचौरियां बनाई। कान्हा के आने का समय हो गया था, जब तक सारी रसद से सामग्री बनी, व्यंजन बने। और महाराज ठाकुर जी आए और दुर्वासा भोग लगाने लगे, अर्पण करने लगे। और जैसे ही अर्पण करने लगे मंत्र गाने लगे। त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये सुमुखो गृहान भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। ठाकुर की तो परीक्षा करने आए थे, क्या ये परमात्मा है भी कि नहीं। बड़ी उपमा सुनी है। ठाकुर जी ने मंत्र सुना, इस मंत्र की कथा है ये। त्वदीय वस्तु गोविंद, ये दी हुई वस्तु जो है, ये सामग्री सारी, अन्न किसने उपजाया, जल किसने बनाया, ये सारी सामग्रियां तेरी दी हुई। त्वदीय वस्तु गोविंद, तेरी दी हुई वस्तु तुझे चढ़ा रहा हूं। तुभ्यमेव समर्पये सुमुखो गृहान भूत्वा। हे सब भूत में रत ईश्वर, सब भूतों में निवास करने वाले, हे जगदाधार, हे सर्वेश्वर,
सुमुखो गृहाण भूतवा, तुम्हारे आगे रखी है। प्रसीदः परमेश्वर, भोग लगाइए। ठाकुर जी कहने लगे, दुर्वासा बड़े प्रेम से कह रहा है, भोग लगाओ। कचौरियां उठाई, बाल गोपाल जितने साथ में थे उनके मुख में डाली, खुद खाने लगे। शोर हुआ थोड़ा सा, थालियां खटकने का। दुर्वासा ने आंख खोली, क्या देखा? ठाकुर जी ने भोग लगा लिया। बड़ा गुस्सा आया। 4 घंटे हो गए बनाते हुए, और इस नन्हे से छोरे ने सारी रसोई जूठी कर दी। बड़े गुस्से में यशोदा जी को आवाज लगाई, अरे यशोदा, तेरा बाल बड़ा नटखट, सारी रसोई मेरी जूठी कर दी। और साधु जूठी रसोई तो खाते नहीं, पहले निकालना पड़ता है भाई। बड़ा गुस्सा आया। यशोदा जी ने ठाकुर जी को बड़ी डांट लगाई। बोली, महाराज बुरा ना मानिए, साधु मेरे घर से भूखे जाएं, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। एक काम कीजिए, मैं फिर से आपको रसद देती हूँ। एक बार फिर रसोई बनाई, जिम्मे बिना आप यहां से जाएंगे मेरा हृदय बोझिल हो जाएगा। दुर्वासा ने एक महिला की बात टालना साधु के लिए कभी कभी असंभव हो जाता। यशोदा की बात स्वीकार की, फिर रसद लेकर बनाने लगे। शाम हो गई थी, संध्या का समय था। रसद तैयार हुई, फिर मंत्र पढ़ने लगे। आंखें बंद थी, ठाकुर जी ने आके फिर झूठी कर दी। बड़े गुस्से हुए दुर्वासा, आंखें खोली, अरे तू फिर आ गया, फिर रसोई झूठी कर दी। ठाकुर जी कहने लगे, अरे मूर्ख, पहले रसोई बना के बार बार कहता है आपकी वस्तु है, आपके अर्पित कर रहा हूं, भोग लगाइए। भोग लगाता हूं तो मां से पिटवाता है। दुर्वासा ने कहा, क्या सच में तुम परमेश्वर हो? इतनी हिम्मत नहीं किसी की कि दुर्वासा की बनाई हुई रसोई को झूठा कर दे। तू पहला बालक है जिसने जानते हुए ये दुर्वासा की बनाई हुई रसोई है, तूने झूठा किया। ठाकुर जी ने कहा, दुर्वासा, इतना क्रोध अच्छा नहीं। तू देखना चाहता है मैं कौन? चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो गए। दुर्वासा ने नमस्कार की। यशोदा जी बाहर दौड़ी दौड़ी आई, अरे कन्हैया, तूने फिर रसोई झूठी कर दी। दुर्वासा जी ठाकुर जी के आगे आके खड़े हो गए, दोनों हाथ फैला लिए। बोले, इसको हाथ मत लगाना, इसकी झूठी की हुई रसोई मैं रोज खाने के लिए आ जाऊंगा, लेकिन इसको हाथ नहीं लगाना। यशोदे, तू नहीं जानती ये कौन है, ये नरों में नारायण है। दुर्वासा जी ने तब ठाकुर जी को एक वरदान दिया, हे ठाकुर, जब तुम बड़े हो जाओगे, तुम राजपद के अधिकारी बन जाओगे, तब मैं तुम्हें अमरता और अजरता का वरदान देने के लिए पहुंचूंगा द्वारिका में। और ठाकुर जी का वज्र का शरीर दुर्वासा की कृपा से हुआ, और दुर्वासा जी ने वहां पर स्तुति की भगवान की। और स्तुति में क्या कहा? वो लोग मूर्ख हैं जो वस्तुगत हर वस्तु को अपना समझ के, ठाकुर का न मान के, उस पर अपने अधिकार को स्थापित कर लेते हैं, उसे अपना समझने लग जाते हैं। ये सारी वस्तुएं उसी की दी हुई हैं, उसी की हैं, और उसी को अर्पित कर देनी चाहिए। किसी भी वस्तु पे अपना अधिकार न मानिए। वस्त्र लेकर आते हो, पहले ठाकुर को चढ़ा दो, और प्रार्थना क्या करो? भागवत कहती है, प्रार्थना ये होनी चाहिए, हे कृष्ण, आप इस शरीर में विराजमान हैं, आत्मा के रूप में कौन बैठे हैं? भगवान श्री कृष्ण ही विराजमान है। आपको ही मैं ये वस्त्र पहना रहा हूं, मेरी शरीर इस वस्त्रों को धारण नहीं करेगा। भगवान के भक्त हैं ना जो वृंदावन में बड़े सुंदर रेशमी वस्त्र पहनते हैं, आप उनसे पूछो कभी इतने महंगे कपड़े क्यों पहने? बोले, हमने अपने लिए नहीं पहने,
हमारे अंदर बैठा नारायण है ना, जो उसके लिए उत्तम वस्तु खरीद कर उसको पहनाते हैं। भाव है, और भाव बदल गया तो दशा बदल जाएगी महाराज। भाव बदलिए। महाराज कहते हैं एक काम कर, प्रेम से गाइए। मेरे अपने आप तू हो जा हरि का दास, अर्पण कर सब कर्म को उसे जान सदा। राम राम बोलिए कभी भी ना डोलिए, राम राम बोलिए कभी भी ना डोलिए। सब कर्म उसको अर्पण कर दो। अमृतवाणी में स्वामी जी महाराज कहते हैं, प्रेम से गाइएगा। जितने कर्तव्य कर्म कला करिए, राम राम कर जा करिए, गमना गम के का राम जाप जो करता निभा। सोते जगते सब दुनिया जपिए राम राम हरि राम, जपते राम नाम महामाला, लगता नरक द्वार में ताला। राम राम बोलिए कभी ना डोलिए, राम राम बोलिए कभी ना डोलिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं सारे कर्म अर्पण कर दो, सारे काम की शुरुआत उसके नाम से करो, सारे कामों का समापन उसके नाम से करो। सारे कर्म जब अर्पित कर दोगे, महाराज कहते हैं, और उसके अंदर आपको सुखानुभूति होने लगेगी। उसे जान सुख रास। उससे बड़ा सुख का साधन कौन है? सारे सुख देने वाला वो है। घर में जो फैमिली का हेड होता है ना, सबसे बड़ी चाबी उसके हाथ में होती है। कुछ चाहिए तो भाई के पास जाओगे, बहन के पास जाओगे, किसके पास जाते हो? बाप के पास जाते हो, क्योंकि पता है धन का द्वार खुलेगा तो इसके रास्ते से खुलेगा। महाराज कहते हैं जैसे हमें अपने परिवार में आभास होता है कि सुख का केंद्र, सुख की सत्ता कौन है, ऐसे ही सारे जगत में सुख की राशि वो कौन है? बोले सब कुछ उसके हाथ में है, वो सर्वशक्तिमते है, सारी शक्तियां उसके पास है। अगर उसके नाम की उपासना आराधना निरंतर कर लो तो आप सारी शक्तियों से युक्त हो सकते हो। उसे जान सुख रास। और स्वामी जी महाराज कहते हैं अब तो मौका मिला हुआ है, कहीं इसे खो ना बैठना, पता नहीं फिर हाथ आए ना आए। अब सुनहरा मौका है, सुनहरी घड़ी है। एक काम कर, अब इस मौके को गवाना। राम राम बोलिए कदे भी ना डोलिए, राम राम बोलिए कदे भी ना डोलिए। भजले श्री भगवान को अवसर बीता जाए, नाम रतन धन लूट ले बीता हाथ न आए। राम राम बोलिए कदे भी ना डोलिए, राम राम बोलिए कदे भी ना डोलिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं भजन कर। और देखिए संस्कृत में जो भज धातु है इसका बड़ा गहरा अर्थ किया गया। भज सेवायाम, जो भज धातु है ना, ये सेवा का प्रतीक है। जब आपसे कहा जाता है ना भज, भज का मतलब क्या है? भजन कर, गाने लग जा। चंद शब्द इकट्ठे करके उन्हें गाते हुए दोहराने लग, नहीं नहीं। भज शब्द बहुत गहरा है। जो व्याकरण जानते हैं, मीमांसा जानते हैं, भज शब्द का अर्थ है सेवा। सबकी सेवा कर। भज ले श्री भगवान को। दो अर्थ है, एक जो आप समझते हो भजन कर, दूसरा
दूसरा जो हम लोग समझते हैं, सेवा में तल्लीन हो। भगवान की सेवा क्या है? ये जो उसकी कृति है ना, चराचर जगत है, इसमें कोई भी दुखी ना हो, उनके दुखों को दूर करना, ये भजन है। भजले श्री भगवान को अवसर बीता जाए, प्राणी अवसर बीता जाए, नाम रतन धन लूट ले, बीता हाथ में आए, नाम रतन धन लूट ले, बीता हाथ में आए, राम राम बोलिए कदे बिना डोलिए, राम राम बोलिए कदे बिना डोलिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं भज उसको, उसका भजन क्या है? सब जनों में उसे विद्यमान जान। स्वामी जी महाराज जब परमेश्वर की आरती उतारा करते तो एक शब्द का प्रयोग किया करते, मैं कितना मूर्ख हूं परमात्मा, मैंने तुझे इस चित्र में विराजमान समझा, तू तो चराचर जगत में चींटी से लेकर मनुष्य तक, वायु से लेकर आकाश तक, समुद्रों से लेकर जलाशयों तक, सब जगह तू बैठा है। मुझे ऐसी सामर्थ्य दे कि मैं तुझे इन प्रतीकों में देखने की जगह तुझे पूरे चराचर जगत में देख सकूं। और आज तक किसी संत की परंपरा में ऐसा नहीं हुआ होगा कि उपस्थित जनों की आरती उतारी जाती हो। हुआ है कभी लोगों की भी आरती उतारते, भगवान की उतारते, लोगों को आरती दिखा दी जाती है। लेकिन स्वामी जी महाराज की परंपरा ऐसी नहीं है। महाराज कहा करते, तू हर जन में विद्यमान है, मैं तुझे तेरे सारे जनों में देखकर तेरी आरती उतारता हूं, हर जन में बैठकर मेरी आरती स्वीकार करना। इतना ऊंचा भाव आपने किसी परंपरा में देखा नहीं? महाराज महाराज कहते हैं सब में देखो उसको, ऐसे बनो, सब में उसे विद्यमान जान, सबकी सेवा करो, उनके दुखों को दूर करो, ये भजन है। महाराज ने लिखा है भक्त की भावना, सभी इतियां नष्ट हो, उपजा में अनुराग। बड़ा सुंदर दोहा है। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये सारी इतियां कैसे नष्ट हो सकती है? ये भक्त की भावना आपको क्यों पढ़ाई थी अभी? एक बार फिर से आइएगा, पेज नंबर 68, प्लीज रिटर्न बैक। दोहा नंबर 7, भजन क्या है भगवान का? पेज नंबर 68, दोहा नंबर 7। बड़े शुभ बंधु भावना, बने सुगठित समाज, सब जन में हो एकता, सुधरे सबके कार, राम राम बोलिए कदे बिना डोलिए, राम राम बोलिए कदे बिना डोलिए। महाराज कहते हैं सब में बंधु भावना हो, किसी में वैर विरोध ना हो। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचें किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का को। ऐसी कृपा करें, शुभ बंधु भावना बने, समाज एक हो, सुगठित हो। हम समाज को तोड़े नहीं, हम समाज को जोड़े। सब जन में हो एकता, सुधरे सबके काज। और फिर कहते हैं जनता में क्या जगे? ज्योति जगे, जाग जाए जन लोग, ज्ञान की अभिवृद्धि हो। कौन सा ज्ञान बढ़े? हम सब उस एक परमात्मा की संतान, सब में आत्म तत्व है, सभी सारग्राही बने, सार लेने वाले हो।
तजकर नीरस हो। केला खाते हो? क्या करते हो? बड़ा विवेक है आप में। कभी गलती से छिलका खाया? गलती से? क्यों? फीका है, असार है, खाने लायक नहीं है। संतरा खाते हो, कभी गलती से छिलका खाया? निकाल कर फेंक देते हो। सार को ले लेते हो, फोक को, असार को फेंक देते हो। महाराज कहते हैं जब जीवन की बारी आती है फिर असार तत्व क्यों नहीं दिखता? तब भी वही किया करो ना, उस असार तत्व को फेंक कर सार तत्व की प्राप्ति करो। उस सार को पाना चाहते हो? महाराज कहते हैं उसका एक तरीका है, बहुत गहरा तरीका है। प्रेम से पढ़िएगा। राम राम बोलिए कदे भी न डोलिए, राम राम बोलिए कदे भी न डोलिए। जनता में ज्योति जगे जाग जाए जन लोग, सभी सारग्राही बने तजकर नीरस हो। राम राम बोलिए कदे भी न डोलिए, राम राम बोलिए कदे भी न डोलिए। उद्यम कर्म उद्योग से पद का कर उपकार, हीन हीन जन देख कर सब जन बने उदार। राम राम बोलिए कदे भी न डोलिए, राम राम बोलिए कदे भी न डोलिए। महाराज कहते हैं ये सबसे बड़ा भजन है, इससे बड़ा भजन नहीं है। आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। सारा दिन भगवान के गीत गाते रहना ये भजन नहीं है भाई। भजले श्री भगवान को, ये है भजन। भज धातु, उद्यम पुरुषार्थी बनिए। पुरुषार्थ कहां लाइए? अपने दिमाग तक मत रखिए। हमारे सबके दिमाग में मेहनत है, कर्म में दिखाई देती है? ये सवाल है। महाराज कहते हैं उद्यम कैसे होना चाहिए? कर्म से। प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ व्हाट यू थिंक विद इन शुड कम आउट। एक भी ऐसा इंसान मैं आज तक नहीं मिला जिसके पास अपनी समस्याओं का समाधान ना हो। एक भी इंसान से मैं नहीं मिला। Everybody understands his or her situation better than anybody else, has a clear perspective to how to resolve it. The only thing that one lacks is courage to do it. I have not met a person like this until now. क्या करना है? जो दिमाग में भरा हुआ है ना, उसे कर्म में ले आओ। महाराज कहते हैं उत्तम कर्म उद्योग से। उद्योग का मतलब क्रियान्वित कर्म, इन प्रोसेस। पाका पर का करो उपकार। मेहनत कैसे करो? बोले दूसरे का हित करो, दूसरे का भला करो। इससे बड़ा कोई भजन नहीं है। आपने एक बार भी दिन में राम ना जपा हो, आप किसी भूखे को जाके रोटी खिला दो, उसके चेहरे पे मुस्कान आ जाए ना, समझ लेना परमात्मा प्रसन्न हो गया। ये सेवा है, ये भजन है। आपने एक बार भी दिन में राम ना कहा हो, जो तनाव में है, जो दुखी है, उसको समाधान देकर आप उसके चेहरे पे प्रसन्नता ले आते हैं। महाराज कहते हैं ये बहुत बड़ा भजन है। उद्यम कर्म उद्योग से, मैं नहीं कह रहा, पर का कर उपकार, दूसरे का भला कीजिए। और जब कोई दीन दिख जाए, दीन किसे कहते हैं? दीन कौन होता है?
दीन वो होता है जिसके पास कोई संसाधन ना हो, ना पैसा हो, ना बल हो, उसे कहते हैं दीन। और फिर बोले ऐसा दीन जो होता है ना, उसमें हीनता जागती है, हैयत आती है, आक्रोश होता है भीतर। दीनहीन जन देखकर महाराज कहते हैं सब जन बने उदार। बंधुओं, भारत में जब मैं गाड़ी में जाता था, जो भी मुझे अपनी गाड़ी में लेकर जाता था उसके साथ मेरा एक नियम था, 10-20 रुपए के नए नए नोट, बिल्कुल कोरे नोट गाड़ी में होने चाहिए। और जहां कोई भिखारी दिखे, बगैर उसके मांगे आप उसे तक्षण दो, इमीडिएट। और मेरी गाड़ी में आप कभी भी मेरे साथ बैठे भारत में, यहाँ तो भिखारी ढूंढने मुश्किल है, लेकिन यहाँ छोटे भिखारी नहीं है, बहुत बड़े बड़े भिखारी हैं। उनका $10-5 में मन नहीं भरता, उनको 100-200,000 चाहिए, बड़े भिखारी हैं तो यहाँ भी। महाराज कहते हैं दीनहीन जन देखकर सब जन बने उदार। जब से मैंने ये दोहा पढ़ा, लगभग 11 साल पहले से मेरे ये जीवन का नियम है, जिस भिखारी को, जिस दीनहीन व्यक्ति को आप कुछ देते हैं, आप अगर उसे $5, $10 दे देते हैं, उससे आपका घटेगा क्या? घटेगा। लेकिन उस व्यक्ति का कुछ बन जाएगा, हो सकता है उसके एक व्यक्ति की भोजन की व्यवस्था हो जाए। फिर लोग कहते हैं स्वामी जी वो $10 लेके शराब पिएगा। आपने अपना कर्म सही कर दिया, आपका सही कर्म नोटिस हो गया ना, उसने गलत कर्म किया, उसकी जिम्मेवारी उसकी है। आप अपना काम करो, आप उसकी चिंता छोड़ो। इसलिए बंधुओं, स्वामी जी महाराज कहते हैं किसी दीनहीन को टालिए नहीं, और पता नहीं किसके हृदय में कौन सा भाव किस समय जागृत हो जाए और उसके जीवन को बदल दे। आपके एक उदार भाव से शायद उसके मानस में कुछ लेश मात्र परिवर्तन हो जाए, और लेश मात्र भी हो गया। एक बार गाड़ी चल पड़ी, एक बार धक्का लग गया तो फिर चल पड़ेगी महाराज। इसलिए स्वामी जी महाराज कहते हैं भजन क्या है भगवान का? एक काम करिए, कुछ गुण अपने दिल में, जो दिल कठोर बन गया है, जो दीनहीन को देखकर भी उनकी सहायता करना नहीं जानता, उसमें कुछ उदारता पैदा कीजिए, उसमें कुछ धृति लेकर आइए, धैर्य लेकर आइए, उसमें कुछ वीरता पैदा कीजिए, उसमें कायरता न रहे, उसमें सबका प्रेम उत्पन्न कीजिए। और फिर एक चीज खुद सीखिए और उसे खुद सीखकर फिर दूसरों को सिखाइए। मन में शक्ति विचारता, उस परम शक्ति का ध्यान करते हुए सबको दे यह साथ। पहले खुद समझ लो, और जैसे ही समझ आ जाए यहां रुक नहीं जाना। ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, महाराज कहते हैं इसको बांटो, इसका प्रसाद वितरित करो, सब तक पहुंचाओ ये भावना। प्रेम से पढ़िए। दिल में दया उदारता, तीर्थता प्यार, मन में शक्ति विचारता, सबको दे ऐसा। राम राम बोलिए कदली न डोलिए, राम राम बोलिए कदली न डोलिए। महाराज कहते हैं सबको ये भाव दीजिए, सभी सब जनों में परमेश्वर को विद्यमान जान, उसका भजन करें। उसका भजन क्या है? सबकी सेवा। हर दीनहीन को उठाइए,
उभारिए और फिर सबके लिए प्रार्थना करो। बड़ी सुंदर प्रार्थना, भक्त की भावना, भक्त का चित्त, भक्त का मानस कैसा हो। महाराज कहते हैं आधी व्याधि से जन बचे। आधी कैसे कहते हैं? मानसिक पीड़ा, आदि बुद्धिजन्य रोग। हमारी बुद्धि में कोई संशय खड़े होते हैं, क्या करते हैं? परेशान करते हैं। आदि शरीर में रोग उत्पन्न होते हैं, शरीर को परेशान करते हैं। और तीसरा है उपाधि, क्योंकि काव्य है ना ये, इसमें वो जुड़ नहीं रहा होगा, इसलिए महाराज ने यहाँ पर आगे वर्णन कर दिया है। दूर तीन हो ताप, तीसरा है उपाधि, मन के रोग, तीनों मिटे। और महाराज कहते हैं सभी ईतियां नष्ट हों। ईतियां क्या होती हैं? स्वामी जी महाराज कहते हैं ये ईतियां बड़ी अद्भुत है महाराज। प्राकृतिक विपदाएं, आगे क्यों लिखा है खेत सभी फूले फले? क्योंकि पहले ईतियां लिख दिया है। सभी ईतियां नष्ट हों, पास न आवे ताप। ये प्रार्थना हमारे मानस से सबके लिए फूटनी चाहिए। ये भगवान का भजन है, ये असली भजन है। बंधुओं, सेवा से श्रेष्ठ कोई भी गुण नहीं। महाराज कहते हैं भजन कर उसका। आखिरी दोहा है पेज नंबर 183 का। भजले श्री भगवान को सदपी जन, नाम रतन धन लूट ले पिता नया। राम राम बोलिए पदवी ना डोली, राम राम बोलिए पदवी ना डोलिए। ये अवसर बड़ा अनमोल है, अब मिल गया है, फिर मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं। नाम रत्न धन लूट ले, जितना अपने श्वासों को नाम की कमाई करके सफल कर सकता है उतना सफल कर ले, क्योंकि ये फिर मुड़ के हाथ आने वाला नहीं। लेकिन भगवान से जुड़ना है। चर्चा ये चल रही थी कल, व्यक्ति से नहीं जुड़ना। और पेज नंबर 161 पे चर्चा चल रही है, उसकी व्याख्या ये समग्रता में आ रही थी बड़े भाव से। पेज नंबर 161, स्वामी जी महाराज is making a deep satire। महाराज कहते हैं प्रेम से पढ़िएगा। दोहा नंबर 15 पेज नंबर 161। वेश नहीं पहचान है एक पंथ की रे, भक्ति कर्म के योग में इसका नहीं उल्लेख। पहने वाला पंथ का फिरे पुरोहिती, है रंगे बहुढंग में बने लकीर फकीर। राम राम बोलिए कदवी ना डोलिए, राम राम बोलिए कदवी ना डोलिए। स्वामी जी महाराज कहते हैं ये वेशधारी लोगों से बचो, जो तरह तरह के वेश बना लेते हैं। वेश बहाना बहु बना, मिले ना इसका लेख। और हैं रंगे बहुडंग में बने लकीर फकीर। जो उनको समझा दिया, जिस रेखा पे चला दिया उस पे चलने लगे। उसकी समझ थी भी कि नहीं, वो सही भी था कि नहीं, उसको समझा भी। अच्छा एक बात बताइए, आप भक्ति प्रकाश को समझे बिना गाते रहो, समझ में आई महाराज क्या कह रहे हैं? बने लकीर फकीर। लकीर फकीर कैसे बोलते हैं? एक लकीर खींच दी, उससे ज्यादा उसका दिमाग नहीं चलता। जैसे अमेरिकन्स के लिए बड़ी विख्यात बात है, दे कांट थिंक आउट ऑफ द बॉक्स।
लकीर फकीर, देयर इज अ सेट नॉर्म दैट दे विल फॉलो, व्हाट मे कम। ना 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 भैया, महाराज कहते हैं हम इससे दूर हैं। अपने मानस बल को प्रबल कीजिए और केवल वेश को नमस्कार करना छोड़ दीजिए। ना ना, ईश्वरवाद, व्यक्तिवाद नहीं। और महाराज कहते हैं जो सज्जन हैं, जिनमें सादगी है, जिनमें सरलता है। हमारे एक संत कहा करते थे, भाई किसी संत की परीक्षा करनी हो ना, उसके कंधे पे हाथ रख के एक बार उससे बात करके देखना, चिढ़ जाएगा। 1 मिनट में जो आपने हाथ रखा हुआ है ना, वो हाथ कहां उतारेगा फिर देखना है। मैं स्वामी गुरु शरणानंद जी महाराज की बात कर रहा हूं, प्रज्ञा चक्षु। वो कहते थे किसी संत की परीक्षा करनी, संत है, उसके कंधे पे हाथ रख के उससे बात करना और उसे गुस्सा ना आए तो हजम कर जाए। दुखेश्वन उद्विग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहा। महाराज नजदीक भी फटकने नहीं देंगे। सरलता, कोसों दूर, नजदीक भी नहीं। स्वामी जी महाराज कहते हैं ना 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 ना, साधु कैसा होना चाहिए? जो पथ पे चलाएगा, सज्जन, सादे, फिर बोले सरल जन। काम क्या करते हो? भजन पाठ में लीन। भज का मतलब दीनहीन को उठाना। मैं भजन नहीं मानता कि आप बैठ के राम 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 गाते रहो, ये मेरी भजन की व्याख्या नहीं है। होगी किसी की तो हो। भजन की व्याख्या है किसी गरीब की मदद कीजिए, किसी दीन की मदद कीजिए। भजन पाठ में लीन, जुड़ा हुआ हो। और महाराज कहते हैं सेवक साचे भक्तजन साधु संतले चीन। चीन का मतलब चिन्ह, पहचानना, पहचान लो। और महाराज कहते हैं अगर ऐसे सज्जन सादे सरल जनों की शरण में बैठकर उन्हें पहचान कर भजन करोगे तो सेवा कार्यों में तल्लीन हो जाओगे। महाराज कहते हैं तो समझ लेना, ऐसे जन की संगति में आते ही तुम्हारा सबसे बड़ा रोग कट जाएगा। जो कानों में निंदा का रोग पड़ा हुआ है ना, क्योंकि महाराज ने तीसरे दोहे में वर्णन किया है, यहाँ पहले संयम में करे कान को बहु सुधार, अपयश सुनना अन्य का, निंदा पैशुन टार, यश गायन अपना नहीं, सुनते सज्जन संत, ज्ञानी तापस दान घर धीर वीर मतिमंत, कथा कीर्तन प्रेम से सुनिए तो कोसों जाए, संत सुसज्जन संग में जाए दूर से धाये। ये सारे अवगुण फिर महाराज ऐसे सज्जन संत की शरण में बैठकर मिट जाएंगे। स्वामी जी महाराज कहते हैं, बड़े प्रेम से गाइए, राम राम बोलिए कदवी न डोलिए, राम राम बोलिए कदवी न डोलिए, सज्जन साधे सरल जन भजन पाठ में लीन, सेवक सच्चे भक्त जन साधु संत ले। ऐसे जन की संगति कान को देवे शोध, भक्ति भजन के दान से मन में भरे सुबोध, राम राम बोलिए कदवी न डोलिए, राम राम बोलिए कदवी न डोलिए। महाराज कहते हैं ऐसे जन की संगति, महाराज जो ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों की जो संगति है क्या करती है? वो कान को देवे शोध। कान को देवे शोध का अर्थ समझते हैं? सुधार देती है।
सारा दिन हमारे कानों में क्या पड़ता है? सोचिए, सुबह से लेकर शाम तक जब भागवत में सूत जी महाराज शौनकादि ऋषियों के पास पहुंचे तो वहां पर एक श्लोक कहा शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से, सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हम कथा सुनना नहीं चाहते महाराज, हमें कथा का सार चाहिए। और वो सार कैसा हो? हमारे कानों के लिए रसायन बन जाए, औषधि बन जाए। सूताख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम पिबतम भागवतम रस आलयम। बोले रसायन बने, औषधि बने। बोले संतों के विचार जब हमारे कानों में जाते हैं क्या बनते हैं? औषधि बनते हैं। जो आपने दिन भर रोग इकट्ठा किया है ना, यहां आपके कानों में हमने दवाई डाल दी। और याद रखना, कभी कान की पीड़ा हुई है? हुई है कभी? भगवान करे ना, अनुभूत भी मत करना। महाराज ऐसी दर्द होती है कान की दर्द जो बंदे की दिमाग की नसें झंझोड़ दे। और बोले ये जो कान का रोग है ना, इससे बड़ा कोई रोग नहीं है। ध्यान करते हो ना, सारी इंद्रियां बंद कर लोगे, कान खुले रह जाएंगे। इनसे बड़ा रोगी, इनसे बड़ी रोगी इंद्री कोई दूसरी नहीं है। महाराज कहते हैं औषधि डाल लो इसमें। औषधि क्या है? किसी ऐसे जन की संगति, बोले उसके लक्षण क्या हो? सज्जन हो, उसकी सज्जनता में कमी ना हो, वह अपने अभिमान का प्रदर्शन ना करे, सज्जन हो। फिर बोले सादा हो, सिंपल हो, शुड नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड, अनअप्रोचेबल ना हो। मिल ही नहीं सकते भाई। अस्पताल में जाते हो, डॉक्टर की जगह आपको कंपाउंडर दवाई दे दे, तुष्ट हो जाओगे? बोलो ना जी। आजकल कंपाउंडर लगे हुए दवाइयां बांटने, डॉक्टर तो दिखता ही नहीं, नर्स को समझा देता है ये इंजेक्शन लगा देना। और महाराज नर्स को नर्स देखनी भी ना आती हो, इंट्रा की जगह कुछ दूसरा ही कर दे, क्या करोगे? महाराज पता है कहां पहुंच जाओगे? भगवान बचाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं सज्जन हो, सादा हो, खुद उपलब्ध हो। सज्जन, सादे, सरल जन, should not be complicated at all. सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सरलता होनी चाहिए, सादगी होनी चाहिए। अच्छा बोले काम क्या करता? भजन पाठ में लीन। आजकल तो जिसे देखो हर साधु पद्म भूषण की दौड़ में लगा हुआ। एक ही दौड़ चल रही है महाराज, भारत से मुझे सुबह से समाचार मिल रहे हैं। साधुओं को पद्म भूषण क्या करना है? पद्म तो साक्षात श्री हरि हैं और भूषण आपका शील है। किम भूषणात् भूषण मस्ति शीलम तीर्थम परम किम स्वमनौ विशुद्धम किमत्र हेयम कनकम चकांता श्राव्यम सदाम किम गुरु वेद वाक्यम। महाराज अपने भीतर भूषण अर्जित करे, भजन पाठ में लीन वृत्ति बनाए। सेवक, तो सेवक होना चाहिए। ऐसा ना हो महाराज वो स्वामी बन जाए। स्वामी बने अपनी इंद्रियों का,
और जनता का बने सेवक। अच्छा, आप एक चैप्टर और पढ़ लीजिए। स्वामी जी महाराज ने बड़ा सुंदर लिखा है, पेज नंबर 264, पेज नंबर 264। स्वामी महाराज कहते हैं कैसा होना चाहिए सेवक साचे भक्त जन। स्वामी की व्याख्या क्या की है महाराज जी? मेरे लिए लिखा है, मेरे आगे लगता है स्वामी, आप अभी बने नहीं, मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, आपको नहीं पढ़ा रहा। जरा पढ़िएगा। स्वामी ऐसा चाहिए जो जाने जन से, जो सेवा जाने नहीं स्वामी न सत्य में। जितनी जन सेवा करे उतना बड़ा कहाँ है, जिन सेवा जो हो बड़ा वह छोटा बन जाए। राम राम बोलिए कदे भी न डोलिए, राम राम बोलिए कदे भी न डोलिए। राणा साहब संप्रदाय में संत बाबा ईश्वर सिंह जी महाराज एक धारणा गाया करते थे, मुझे बैठे बैठे याद आ गई। बड़ी सुंदर धारणा है। ओ रूहां किथे वसदियां जेड़ा रस्ता रब दा दसदियां। बहुत प्यारी धुनी गाया करते थे। ओ रूहां किथे वसदियां जेड़ा रस्ता रब दा दसदियां। रूहां किथे वसदियां जेड़ा रस्ता रब दा दसदियां। रूहां किथे वसदियां जेड़ा रस्ता रब दा दसदियां। स्वामी ऐसा चाहिए जो जाने जन से, जो सेवा जाने नहीं स्वामी न सत्य में। जितनी जन सेवा करे उतना बड़ा कहाँ है, बिन सेवा जो हो बड़ा वह छोटा बन जाए। ओ रूहां किथे वसदियां जेड़ा रस्ता रब दा दसदियां। ओ रूहां किथे वसदियां जेड़ा रस्ता रब दा दसदियां। आदर स्वामी ते उसे करके सेवाया, आप कते उस ताप से सेवक को जो था। बाह बाह सम्मान सुख लगा दान सा, देवे स्वामी प्रेम से पढ़ा कर्म में चाह। ओ रूहां किथे वसदियां जेड़ा रस्ता रब दा दसदियां। रूहां किथे वसदियां जेड़ा रस्ता रब दा दसदियां। सेवक सच्चा शरणागत चितरत चतुर्दिनी, स्वामी त्यागे उसको ना पाले उत्तम री। सेवक सुरक्षा हेत ही हो जावे बलिदान, उसके कारण भी सहे बहुत कष्ट अपमान। ऐसा स्वामी है भला जो ही कराए काम, सेवक के हित धर्म के दिन से भी मेरा। और रूहां किथे वसदियां जेड़ा रस्ता रब दा दसदियां। और रूहां किथे वसदियां जेड़ा रस्ता रब दा दसदियां। स्वामी जी महाराज कहते हैं कैसा होना चाहिए साधु, कैसा होना चाहिए संत, ये लक्षण उसमें दिखने चाहिए महाराज। स्वामी ऐसा चाहिए, पहला लक्षण फर्स्ट, जो जाने जन से जनता का सेवक हो महाराज। सीधा हो, सरल हो, सच्चा हो, उसमें सादगी हो महाराज कहते हैं। और फिर कहते हैं अच्छा जिसको सेवा अच्छी ना लगती हो, सेवा करानी अच्छी लगती हो। महाराज साधुओं को बीमारी होती है डक्के के दो नहीं करते, समझ में आई? डक्का तोड़ने की आदत नहीं होती। पंजाबी में कहते हैं हमारे डक्के से दो नहीं करता। एक तिनका दे दो तो इतना आलस है उसे तोड़कर दो नहीं कर सकता। स्वामी जी महाराज कहते हैं जो सेवा जाने नहीं
स्वामी ना सत्यमेव, वो सच्चा नहीं महाराज, झूठा। और रूहां किथे वसदियां, और कौन सी आत्माएं हैं जेड़ा रास्ता रब दा दसदियां, उनके लक्षण ही। और रूहां किथे वसदियां जेड़ा रास्ता रब दा दसदियां, और रूहां किथे वसदियां जेड़ा रास्ता रब दा दसदियां। जितनी जन सेवा करे उतना बड़ा कहा, जिन सेवा जो हो बड़ा वह छोटा बन जाए। और रूहां किथे वसदियां जेड़ा रास्ता रब दा दसदियां, रूहां किथे वसदियां जेड़ा रास्ता रब दा दसदियां। महाराज स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो सोचता है सेवा करने से मैं छोटा बन जाऊंगा, स्वामी जी महाराज कहते हैं ना ना ना, उसको अभी तक धर्म की समझ ही नहीं आई, अपने कर्म को आज तक उसने समझा ही नहीं। जितनी जन सेवा करे उतना बड़ा बनाए, और कहा है आप निष्काम भाव से काम कीजिए। देखने वाले पागल हैं, लोगों को दिखता नहीं महाराज। एवरीथिंग इज बीइंग नोटिस्ड एंड ऑब्जर्व्ड। जो कुछ आप करते हैं, जैसा करते हैं, वो सब दिखाई देता है। महाराज कहते हैं, और जो बगैर सेवा किए बड़ा बनना चाहते हैं, बिन सेवा जो हो बड़ा। महाराज जब कभी स्क्रूटनी होगी ना, एनालिसिस होगा, डीप एनालिसिस होगा, स्वामी जी महाराज कहते हैं वह छोटा बन जाए, वो छोटा सिद्ध कर दिया जाए, उसको सम्मान नहीं मिलेगा। और स्वामी जी महाराज कहते हैं तीसरे दोहे में, जरा प्रेम से पढ़िए। और रूहां किथे वसदियां जेड़ा रास्ता रब दा दसदियां, रूहां किथे वसदियां जेड़ा रास्ता रब दा दसदियां। आदर स्वामी दे उससे करके सेवाया, आप तपे उस ताप से सेवक को जोता। और रूहां किथे वसदियां जेड़ा रास्ता रब दा दसदियां, रूहां किथे वसदियां जेड़ा रास्ता रब दा दसदियां। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो सेवा करते हैं ना, स्वामी का काम क्या है? उनका आदर करना, उनका सत्कार करना, उनके मान को बढ़ाना। आदर स्वामी देव से करके सेवा, उसके मान को कैसे बढ़ाए? कोई आपके लिए 2 कदम चलता है तो फिर आप उसके लिए 2 कदम चलिए। करके सेवा, आप बोले जो सेवा करते हैं ना, सेवा में जो उन्हें कष्ट उठाने पड़ते हैं, आप तपे उस ताप से, खुद उस बोझ को उठा के देखिए। सेवक को जो ताप, महाराज स्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, ये बहुत बड़ा लक्षण है। आप तपे उस ताप से सेवक को जो ताप, सेवक जिस पीड़ा से गुजर रहा है उस पीड़ा को स्वयं सहन करे। और फिर महाराज कहते हैं, वाह वाह सम्मान सुख। जब कोई सेवा करता है ना, कुछ और नहीं कर सकता, उसकी वाह वाह तो कर सकता, तूने बड़ा अच्छा काम किया, वाह वाह सम्मान सुख। श्लाघा, श्लाघा का मतलब प्रशंसा, खूब प्रशंसा करे। श्लाघा दान, प्रशंसा का दान दे और उत्साह बढ़ाए, मोटिवेट करे, प्रोत्साहित करे। और फिर क्या करे? देवे स्वामी प्रेम से, बढ़ा कर्म में चाह, कर्म के प्रति इच्छा की अभिवृद्धि करे। ओ रूहां किथे वसदियां तेरा रास्ता रब दा दसदियां, रूहां किथे वसदियां तेरा रास्ता रब दा दसदियां। वाह वाह सम्मान शाह का दान देवे स्वामी
बसदियां जेड़ा रस्ता रब दा किथे बसदियां जेड़ा रस्ता रब दा दसदियां। स्वामी जी महाराज कहते हैं सेवक सच्चा शरणागत, जो शरण में आ गया, शरण में आगत को कहते हैं शरणागत, शरण में आने वाला। The person who takes refuge उसे कहते हैं शरणागत। रिफ्यूज कौन लेता है? जिसका अपना सब कुछ बर्बाद हो गया, तबाह हो गया हो, और वो सारा कुछ छोड़कर रिफ्यूज ले ले, शरण में आ जाए। शरणागत शब्द बहुत ऊंचा शब्द है। इट इज टू टेक रिफ्यूज। महाराज कहते हैं उसका अपना कुछ नहीं है, सब कुछ छूट चुका है उसका, और परमात्मा की शरण में आ गया। स्वामी सेवक सच्चा शरणागत। लक्षण क्या है उसके? हित रत, अपने स्वामी के हित में लगा हुआ हो, उसके हित के अतिरिक्त कोई दूसरी बात न सोचता, उसका भला कैसे होगा, उसको एक ही चिंता, हित रत। और बोले हित में रत होने के लिए थोड़ी चतुराई भी चाहिए। संसार तो नहीं समझता ना आपका भाव क्या। शुगर कोटेड पिल चाहिए, भला करने के लिए भी मीठा करके उसे देना पड़ता। कोई कुनीन सीधी दे दे, खा सकते नहीं महाराज, लपेट के देनी पड़ती है। स्वामी जी महाराज कहते हैं हितरत हो लेकिन चतुर हो, सियाना हो, लेकिन इतना चतुर ना हो कि दूसरों पे अपनी वाणी के डंडे चलाए, उसकी तहजीब खत्म हो जाए। इतना चतुर नहीं होना चाहिए। कैसा हो? विनीत हो। विनीत का मतलब नम्रता हो, उसमें झुका हुआ हो, चुपचाप काम करे सियानेपन से, लेकिन झुककर। महाराज कहते हैं ऐसे सेवक को स्वामी पहचाने। ऐसा साधक हीरा है, और स्वामी का ये लक्षण है। ऐसे हीरों को पहचान कर उनको उस परमात्मा की माला में पिरोने का काम करे, उनको बांध ले, उनको जोड़े, और एक उच्च संगठन बनाए परमात्मा के भक्त सेवकों का। पढ़िएगा। और कितने बसतियां रखता रखता कितने बसतियां रखता रखता सेवक सच्चा स्वामी चाहे उसको न आले समझी, सेवक सुरक्षा है ही हो जावे बलिदान, सेवक के कारण सभी बहुत कष्ट होगा। ओ तुम्हा कितने बसतियां जेड़ा रसता रब दा दसतियां, तुम्हा कितने बसतियां जेड़ा रसता रब दा दसतियां। और ऐसा कोई सेवक हो और उस सेवक पर कोई आंच लेकर आए, बोले उसकी रक्षा करने के लिए खुद मिटना पड़े उसको। सिकंदर और अरस्तु थे ना, दोनों यात्रा कर रहे थे, नदी आ गई, बड़ी गहरी नदी थी, पार करनी थी। आगे किसको होना चाहिए? गुरु को कि शिष्य को? रास्ता दिखाना गुरु का काम। अरस्तु आगे थे, सिकंदर पीछे था। जैसे ही नदी आई सिकंदर आगे आ गए। सिकंदर कहने लगे नदी पार पहले मैं करूं। सुनी होगी कहानी आप। अरस्तु कहने लगे नहीं बेटा ये मेरा काम है, नदियां पार मैं करूंगा। सिकंदर ने कहा महाराज ये काम मैं आपको करने नहीं दे सकता। अरस्तु ने कहा क्यों? बोले अगर मैं इसमें डूब गया तो आप मेरे जैसे कई सिकंदर पैदा कर देंगे, लेकिन कहीं अरस्तु डूब गया तो सैकड़ों सिकंदर मिलकर भी एक अरस्तु पैदा नहीं कर सकते। इसलिए महाराज मेरा काम है, मुझे आगे होने दीजिए। लेकिन कहते हैं कथा आती है अरस्तु ने सिकंदर को आगे जाने नहीं दिया।
जो इतना हितरत चतुर विनीत सेवक है, उसकी सुरक्षा के लिए हो जावे बलिदान, मौत से भी न डरे, पहले जोखिम में दूसरे को डालने से पहले खुद को डाले। महाराज कहते हैं सेवक की सुरक्षा स्वामी का परम कर्तव्य है। सेवक सुरक्षा हेतु हो जावे बलिदान, और उस सेवक की रक्षा करने के लिए यदि स्वयं कड़वे शब्द सुनने पड़े, अपमान सहना पड़े, निंदा पैशुन, उस सबको सहन करे, ये स्वामी का लक्षण है। लेकिन जैसे सेवक स्वामी आघात नहीं करता, ऐसे स्वामी को भी सेवक आघात नहीं करना चाहिए। महाराज एक बहुत बड़ा लक्षण है। स्वामी जी महाराज कहते हैं कैसे सादे सरल जन राम से मिलाएंगे, कान के रोग दूर कर देंगे, औषधि देके, उनमें ये लक्षण होने चाहिए। ऐसा स्वामी है भला जो ही कराए काम, सेवक के धर्म के इनसे रीझे राम, और हाथ किथे बसतियां जड़ा रस्ता रब दा दसतियां, तू हाथ किथे बसतियां जड़ा रस्ता रब दा दसतियां। स्वामी जी महाराज कहते हैं ऐसा स्वामी है भला जो ही कराए काम। अच्छा महाराज देखिए, बुद्धिमान लोग कौन होते हैं? खुद काम करते हैं, काम करवा लेते हैं। बोलो किसे आप बुद्धिमान मानते हैं? तो काम करे या जाओ, काम कराने की कला जानता हो, खुद कुछ किए बिना सारा कुछ करा ले, होशियार तो ही है। आखिर में महाराज ने कहा देखो ऐसा स्वामी है भला, अब बोले जो ही कराए काम, सब कुछ करवा ले, लेकिन काम के पीछे भावना क्या होनी चाहिए? सेवक के हित धर्म के, जिनसे रीझे राम, ऐसे काम कराए जिसमें उसका हित छुपा हुआ, जिसमें उसका भला छुपा हुआ। शंकराचार्य भगवान से पूछा गुरु कौन है? गुरुर कोवा। शंकराचार्य भगवान कहते हैं ही हितोपदेष्टा। बोले शिष्यस्तु को, शिष्य कौन है? बोले गुरु भक्त ऐव। बोले गुरु कौन है? जो बोले हित का उपदेश करे, जो कभी रुचिगत कर्म ना दे, हितरत कर्म दे, हितोपदेष्टा। और बोले फिर शिष्य कौन है? जो ऐसे हित धर्म बताने वाले गुरु का अनन्य भक्त हो, उसकी कही हुई बात पे फूल चढ़ा के परमात्मा में अपनी वृत्ति को जोड़ने वाला हो। यहाँ पे लिखा है जिनसे रीझे राम, व्यक्ति नहीं लिखा, परमेश्वर को रिझाए। गुरु का काम क्या है? ऐसे काम कराए जिनसे परमात्मा प्रसन्न होता है। फिर वापस आइएगा इंद्रिय संयम में। स्वामी जी महाराज कहते हैं सेवक हो, सच्चा हो, भक्त हो, साधु हो, संत हो, पेज नंबर 161, दोहा नंबर 17, ये गुण उसमें दिखे, और जिसमें ऐसे गुण हो, ऐसे जन की संगति, कान को देवे शोध। फिर से पढ़िएगा। और रूहा कितने बसतियां जड़ा रस्ता रब दा दसतियां, रूहा कितने बसतियां जड़ा रस्ता रब दा दसतियां। ऐसे जन की संगति कान को देवे शोध, भक्ति भजन से दान से मन में भरे सुबोध। और रूहा कितने बसतियां जड़ा रस्ता रब दा दसतियां, और रूहा कितने बसतियां जड़ा रस्ता रब दा दसतियां। स्वामी जी महाराज कहते हैं जिसमें ऐसे गुण हो, ऐसे जन की संगति, कान को देवे शोध। महाराज कान सुधार देती है। फिर निंदा करने वाले आते हैं ना सामने, क्या कहता है साधक? अपनी रुचि नहीं दिखाता, इंटरेस्ट नहीं दिखाता,
आप यहां कान दे के बैठे हो, यहां बैठने के लिए आपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किसका किया? कान का। दूसरा इस्तेमाल किसका हुआ? मन का। तीसरा इस्तेमाल किसका हुआ? बुद्धि का। 3 चीजें काम में, बाकी शरीर तो यहां बेकार ही पड़ा है, कोई उपयोगिता नहीं है आपके बाकी शरीर की। 3 ही चीजों की उपयोगिता है। पहली है कान की, कान के माध्यम से जो औषधि जा रही है, सुधार किसका कर रही है? मन का। विमल कौन हो रही है? बुद्धि। स्वामी जी महाराज कहते हैं मन को देवे शोध। मन को ये ऐसे जन की संगति, कान को देवे शोध, भक्ति भजन के दान से मन में भरे सुबोध। बोध आ जाएगा, और बोध ना हो तो फिर किसी चीज का फायदा नहीं। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाने नहीं पुराण क्या करे, निज रूप को जाने नहीं पुराण क्या करे। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। बोध ही ना हो तो फिर गुरु ज्ञान देता रहेगा, क्या फायदा होगा? बोले मन में भरे सुबोध। अच्छा, सुबोध कैसे आएगा? जागृति कैसे आएगी? महाराज कहते हैं यदि ग्रंथों को सुनोगे। भक्ति प्रकाश सुन रहे हो ना, मन में क्या आ रहा है? सुबोध की स्थिति आ रही है। वो लोग जब ईमेल लिखते हैं ना सत्संग सुनने के बाद, और मैं उसे खोल के पढ़ता हूं ध्यान से, और उसमें जो उन्होंने महिमा मंडित की होती है स्वामी जी महाराज के लिखे हुए इन ग्रंथों की, मेरा खून बढ़ जाता है कि मिला कुछ, हासिल हुआ कुछ। सुनने से सदग्रंथ के महाराज कहते हैं कर्ण शुद्धता पाए, कान ठीक हो जाएंगे महाराज। फिर ये निंदा नहीं सुनेंगे, दूसरे की चुगली नहीं सुनेंगे, फिर ये बुराई नहीं सुनेंगे, फिर ये अपयश नहीं सुनेंगे। अच्छा, कोई सुनता है भाई तो मतलब वो यहाँ पे कानों में रुई डाल के बैठा था, उसने दवाई अंदर जाने ही नहीं दी, असर कैसे होगा? महाराज कहते हैं सुनने के सदग्रंथ से के कर्ण शुद्धता पाए, गीत कथा हरि यश कथन कान पवित्र बनाए। ये तो कान के लिए कहा है, इसके बाद नयन की बात करते हैं। लेकिन 5 इंद्रियां है ना, इंद्रिय संयम की बात चल रही है। तो पहली इंद्री है कान, दूसरी है नयन। कान के बाद जो सबसे खतरनाक है वो नेत्र है। फिर महाराज नयन लिखते हैं, लेकिन प्रेम से गाइएगा। ब्रह्मानंद जी राजस्थान के बहुत ऊंचे भक्त कवि हुए, उनका भजन है बड़ा भाव और प्रेम भरा, मुझे स्मरण आ रहा है, सब गाइएगा। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाने नहीं पुराण क्या करे, निज रूप को जाने नहीं पुराण क्या करे। घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा, घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। मिटता ना द्वैत भाव तो फिर ध्यान क्या करे, मिटता ना द्वैत भाव तो फिर ध्यान क्या करे। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे, जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। स्वामी जी महाराज की बात की परिपुष्टि करते हुए ब्रह्मानंद जी लिखते हैं, घट घट में ब्रह्म ज्योत का प्रकाश हो रहा। वो ज्योत तो हर घट में बैठी हुई। अगर आपका
द्वेष भाव नहीं मिटता, द्वैत भाव, द्विपन की भावना। आप हर व्यक्ति को अपने से अलग समझते हो, अपना स्वरूप नहीं समझते। ब्रह्मानंद जी कहते हैं फिर ध्यान लगाने से क्या होगा, मिटता ना द्वैत भाव, तो फिर ध्यान क्या करेगा। और फिर कहा रचना प्रभु की देखकर ज्ञानी बड़े बड़े, पावे ना कोई पार तो फिर नादान क्या करे। बड़े सुंदर शब्द हैं, प्रेम से गाइए। रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े, रचना प्रभु की देख कर ज्ञानी बड़े बड़े, पावे ना कोई पार तो नादान क्या करे। पावे न कोई पार तो नादान क्या करे। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाने नहीं पुराण क्या करे। निज रूप को जाने नहीं पुराण क्या करे। करके दया दयाल ने मानुष का तन दिया। करके दया दयाल ने मानुष का तन दिया। बंदा न करे भजन तो फिर राम क्या करे। बंदा न करे भजन तो फिर राम क्या करे। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। और फिर कहा सबसे बड़ी सेवा क्या है, सबसे बड़ा भजन क्या है। बोले एक ही काम करिए, सब जीव जंतुओं पे दया कीजिए, सबकी सहायता कीजिए। ये भजन है। यही व्याख्या जो पहले चल रही थी उसी पर फिर वापस आइएगा। बड़ा सुंदर पद है, सब मिलकर गाइएगा। सब जीव जंतुओं पे जिसे हो नहीं दया। सब जीव जंतुओं पे जिसे हो नहीं दया। ब्रह्मानंद तीर्थ नेम पुण्य दान क्या करे। ब्रह्मानंद तीर्थ नेम पुण्य दान क्या करे। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। जिसको नहीं हो बोध तो गुरु ज्ञान क्या करे। निज रूप को जाने नहीं पुराण क्या करे। निज रूप को जाने नहीं पुराण क्या करे। ब्रह्मानंद जी कहते हैं आप कितने भी तीर्थ कर लो, आप कितने भी नियम निभा लो, आप कितने भी पुण्य कर लो, आप कितना भी दान दे दो, अगर आपके हृदय में दया और उदारता नहीं है तो इन सब का कोई फायदा नहीं। ये सब लाभान्वित तभी कर सकती है जब आपके भीतर दया और उदारता। इसलिए बंधुओं, बोध की स्थिति लाने के लिए स्वामी जी महाराज कहते हैं संतों की शरण में बैठ के बोध की स्थिति अर्जित कीजिए। सुनिए ज्ञान विचार को, पुस्तक दर्शन वेद। गुरु संगति में बैठिए, सीखिए भक्ति भेद। महाराज ने वर्णन किया, इसलिए ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम गुरु महिमा का पाठ करेंगे। नयन के साधन को कल पढ़ेंगे। बड़े भाव प्रेम से ये अंतिम दोहा, 19वां दोहा गाकर आज के सत्र को विश्राम देंगे। गुरु महिमा का और कृतज्ञता का पाठ करेंगे और फिर आरती होगी भाव प्रेम से। सुनने से सदग्रंथ के कर्ण शुद्धता पाए। गीत कथा हरि यश कथन कान पवित्र बनाए। ओ दूहा किते बस दिया जड़ा रसता रबदा रस दिया। दूहा किते बस दिया जड़ा रसता रबदा रस दिया। दूहा किते बस दिया जड़ा रसता रबदा रस दिया। दूहा किते बस दिया जड़ा रसता रबदा रस दिया। रूह ते बस दिया जड़ा रसता रबदा ओ दूहा
रसता गबदा दस दिया। महाराज ने इंद्रिय संयम वर्णन किया है। कल नयन की पवित्रता कैसे होगी, कान की पवित्रता अपने श्रवण की, पेज नंबर 51 गुरु महिमा, और उसके बाद 102 कृतज्ञता, और फिर आरती। सदगुरु महिमा में, सदगुरु प्रार्थनांजलि में आपको ये लगातार मिल जाएंगे। पेज नंबर 4 सदगुरु प्रार्थनांजलि, पेज नंबर 51 भक्ति प्रकाश, बड़े भाव प्रेम के साथ। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू वेख लैन। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू देख लैन। सतगुरु आप समर्थ हैं सन्मान के भी, बचा कर मिथ्या से मुझे हरे भाव शक्ति। सपने प्रगटे सतगुरु हंस पकड़ कर आ, सात तत्व को शांत कर दिया नाम का जाप। हम भूल में भटकते गए हुए जब भार, मिला अचानक गुरु मुझे लगी लगन की जान। रब मेरा सतगुरु बन के आया, मैनू देख लैन दे। रब मेरा सच्चानंद बन आया, मैनू देख लैन दे। मत रूप में सतन था पकड़ निकाला, नाम बताया ईश का जेकर पूरा था। सतगुरु की महिमा बड़ी गिरला जाने थे, हारे भव तो हरे और पाप देखे। सतगुरु जी की शरण में मनन ज्ञान का कोष, जब तक ध्यान उपासना मिले शील संतोष। रब मेरा प्रेम नाथ बन आया, मैनू देख लैन दे। रब मेरा प्रेम नाथ बन आया, मैनू देख लैन दे। सत्य संत की शरण में बैठ मिले विश्राम, मन मांगा फल सब मिले जपे राम का नाम। गुरु को करिए वंदना भाव से बारंबार, नाम सुनो कासे किया जिसने हमसे था। तुमको ऐसा चाहिए स्वार्थ से हो पार, परमार्थ में रत रहे फिर करे तू। मेरा सच्चानंद बन आया, मैनू देख लैन दे। रब मेरा प्रेम नाथ बन आया, मैनू देख लैन दे। वास करे जिस स्थान में कर हरि नाम विख्यात, ईश प्रेम बाटे सदा पूछे जा सकता। राम रंग रंगा रहे जो आए करना, ओमकार निराकार को जाने राम। नाम रूप जिसका नहीं है उसके सपना, एक सुर से पाइए ओमकार है नाम। मेरा सच्चानंद बन आया, मैनू देख लैन दे। रब मेरा प्रेम नाथ बन आया, मैनू देख लैन दे। सतगुरु चंदन समस्ता भगवत प्रेम सुभा, निज दिन दान करे उसे जो जन आवे पार। सत्य संत के संग से चढ़े भक्ति का रंग, नित्य समाया रहे बढ़े कभी न हो बेदम। गुरु संगति में बैठिए कीजिए भक्ति भें, सुनिए ज्ञान विचार को पुस्तक दर्शन दे। मेरा सच्चानंद बन आया, देख लैन दे। मेरा प्रेम नाथ बन आया, मैनू देख लैन दे। भी तपदी गुरु घने मतधारी अंगार, जल्दी के रद्दी में घने उन में सारना। गुरु से आत्मा दिए ज्ञानी अनुभव, बोधक धर्म से कर्म का सत्यान। सदगुरु की पहचान है परत प्रेम दिखा, दीप राज का सुजन का रहत हट तक चलता। मेरा सत्संग बन आया, देख लैन दे। अब मेरा प्रेम नाथ बन आया, मैनू देख लैन दे। शांति भक्ति संतोष का कोश रोष से पार, राम नाम में मीन
जो प्रतिभा प्रेम क्या, ऐसा गुरुवर जानिए जंगम की जरा, ज्ञान ज्ञान हरि नाम से सफल करे सबका। दर्शक वह कहा परमार्थ की था, कर दे पूर्ण कामना लेकर भक्ति सुधा। मेरा प्रेम नाथ बन आया मैं पेज नंबर 102 भक्ति प्रकाश में कृतज्ञता सदगुरु प्रार्थनांजलि में अगला पृष्ठ है भावात्म। सत्यानंद बन आया मैं देख नैन तेरा, मेरा प्रेम नाथ बन आया मैं देख नैन तेरा। रहूं कृतज्ञ मैं मानूं अतिया, इसने अति प्रेम से मुझ पर कर दिया जीवा सुदीप का परम दिव्य हरि नाम। बड़ी सूझ निज रूप की इससे सुधरे, धर्म धर्म का बोध दे इसने बताया ना, उसके चरण सरोज पर नत शिर हो प्रणाम। तेरा सत्संग मेरा प्रेम नाथ बन आया मैं देख नैन तेरा। धन्यवाद सुजन का करुणा दर्शन, जिसने आत्मबोध का दिया मुझे शुभ ज्ञान। उसके गुण उपकार का सगुण नहीं पा, रोम रोम कृतज्ञ हो करे सुगंध का। उसके द्वार कुटीर पर मैं तो तन सिरवार, नमस्कार बहुमान से कर मैं बारंबार। रब मेरा सत्यानंद बन आया देख नैन से, रब मेरा प्रेम नाथ बन आया मैनू देख नैन से। जन को किया नाम ताजा, शब्द शरण को जान कर नष्ट किए सब पाप। उसने जड़ी सुनाम दे हरे जन्म के रोग, संशय भ्रांति छोड़ कर हरे मन के सो। चिंता मणि हरि नाम दे, चिंता की चकचूर दिया चित्त को चांदना चंचल का कर दूर। रब मेरा सत्यानंद बन देख नैन, रब मेरा प्रेम नाथ बन आया मैनू देख नैन। बारे जाऊं संत के जो देवे नाम, राह पकड़ सुस्थिर करे राम बताने हम। सतसंगति के लाभ से सबने बना, रंग बहुत बूढ़ा चढ़े बड़े चौगुना चार, बड़े चौगुना चार। रब मेरा सत्यानंद बन आया मैनू देख नैन, रब मेरा प्रेम नाथ बन आया मैनू देख नैन। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख नैन, रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख नैन। मैनू देख नैन दे मत्था टेक नैन, मैनू देख नैन दे देख नैन। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख नैन, सतगुरु बन के आया। मेरा प्रेम नाथ
मत्था टेक